जो भी विपरीत है वो रावण है। इसी से मिलता जुलता हमने आज का प्रश्न लिया। एक बालक है जिसका नाम है ध्रुव राजावत, ये मदुरई से हैं। इन्होंने आज का प्रश्न भेजा, श्री राम रावण से कैसे बढ़े? ठटरी के बड़े। फिर भी प्रश्न पढ़ते हैं। रावण राम से हर प्रकार से बड़ा था, बल में, शरीर में, सुरक्षा में, परिवार में, साधना में, हर चीज में रावण बड़ा था। फिर रावण क्यों हार गया? राम जी क्यों जीत गए? क्या राम जी ने रावण को हराने के लिए अपनी भगवत्ता का प्रयोग किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया? यदि किया तो यह अन्याय नहीं है। ध्रुव राजावत, तुम आजकल श्रीलंका तो नहीं घूम रहे हो? लंका के ज्यादा ख्याल दिख रहे तुम्हारे अंदर। तुमने तो रावण की बहुत कम महिमा लिखी है। तुमने कहा बल से बड़ा, शरीर से बड़ा, सुरक्षा से बड़ा, परिवार से बड़ा। हम तुम्हारे रावण की कुछ महिमा और बता रहे। तुम्हारा रावण वंश से बहुत बड़ा, क्योंकि रावण का वंश उच्च था, ब्राह्मण वंश। तो हमारे राम तो क्षत्रिय ही थे। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो अंग से बहुत बड़ा था, 10 मुख थे, 20 भुजाएं थी। हमारे राम के तो दूसरा मुख था ही नहीं, एक ही था और 2 हाथ। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण का निवास बड़ा ऊंचा था, सोने का, गोल्ड महल, सोने की दीवारें, सोने का परकोटा। हमारे राम तो वनवासी थे, झोपड़ी भी नहीं थी। तुम्हारा रावण तो बल में बहुत बड़ा था, इंद्र डरता था, इतना कठोर था, इतना बलवान था कि इंद्र अपना गद्दी छोड़ के भाग जाता था। ध्रुव राजावत, हमारे राम तो जब चलते थे तो पृथ्वी को भी कष्ट होता था कि इतने कोमल चरण हैं, कहीं कंकड़ ना गड़ जाए। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो इष्ट साधना में भी बहुत बड़ा था, भगवान शंकर को शीश काट के चढ़ा देता था। हमारे राम जी ने तो खून की बूंद भी नहीं चढ़ाई। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो परिवार में बहुत बड़ा था, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे। हमारे राम जी तो 4 ही भाई थे, पर वन में 2 ही थे। पत्नी आई थी, वो तुम्हारा रावण ले गया। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो सेना में बहुत बड़ा था, राक्षस थे बड़े बड़े, और भाई भी कितने खतरनाक, बेटा भी तुम्हारे रावण के कितने गजब के, इंद्रजीत जैसे बेटा, मेघनाथ जैसे बेटा, भाई कुंभकर्ण जैसे। नाश्ते में ही 6-7 हजार बंदर खा जाएंगे। तो तुम्हारा रावण तो सेना में भी बहुत बड़ा था, हमारे राम बानरों की सेना, बेचारे बंदर ही तो थे। बुरा न मानना, राम जी ने ठीक किया, बंदरों को लंका ले गए। ध्रुव राजावत, अगर तुम्हें ले जाते तो तुम सोना देख करके पार्टी बदल दे। और तुम्हारे खानदान को ले जाते तो जरूर तुम पार्टी बदल लेते। सोना देख करके अगर रावण ऑफर करता कि 4 BHK योर होम, ये तुम्हारा है, तुम कहते बाढ़ में गए राम जी, बाढ़ में गया धर्म, 4 सोने के मकान मिल रहे, जय बजरंग। तो ध्रुव राजावत जी, अभी और सुनो तुम अपने रावण की महिमा। तुम्हारा रावण बड़ा महान था, कर जोरे सुर दिशत विनीता, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ते थे। हमारे राम जी के सामने तो कोई नहीं था, वनवासी थे बेचारे। पर बताए तुम्हें, तुम्हारा रावण क्यों हारा? बल में बड़ा, अंग में बड़ा, वंश में बड़ा, इष्ट साधना में बड़ा, परिवार में बड़ा, वार में बड़ा, सेना में बड़ा, प्रभुता में बड़ा। पर तुम्हारा रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसके जीवन में चरित्रहीनता थी और राम चरित्रवान थे। इसलिए तुम्हारा रावण हार गया, इसलिए तुम्हारे रावण की पराजय हुई, इसलिए तुम्हारे रावण को हारना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। मैं प्रार्थना करूं आप सबसे प्रियजनों, बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन करें, आप अपनी बेटा और बेटी को कुछ भी बनाओ, इंसान बनाओ और सनातनी बनाओ, पर एक और प्रार्थना है, चरित्रवान जरूर बनाओ। चरित्रवान बनाओगे तो
तुम्हारे बेटा और बेटी को कोई पराजय नहीं कर पाएगा। राम के जीतने का कारण है चरित्र, और चरित्र के बल पर प्रभु राम ने रावण को मारा, वरना रावण मरने वाला, इतनी प्रभुता है उसके पास। हमको एक कथा याद आती है किसी की, बहुत सुंदर कथा है। जब रावण मर गया, युद्ध हो गया, रावण ग्राम हो गया, और जिस दिन राम जी ने रावण को मारा, रात के समय चांद की चांदनी छिटकी है, और राम जी एक शिला के ऊपर बैठे। उसी समय रावण की पत्नी मंदोदरी ने विचार किया कि जरा मैं देखूं तो ये वीर कौन है। बड़ा नाम सुना, रघुवीर राम, बड़ा नाम सुना, जरा मैं देखूं ये वीर कौन है जिसने इतने बलशाली मेरे पति को मार डाला, इतने ताकतवर मेरे पति को मार डाला। तो कथा कहती है कि मंदोदरी राम जी को देखने के लिए युद्ध भूमि में आई, उसी रात जिस रात रावण मरा। राम जी बैठे थे शिला के ऊपर, लक्ष्मण जी, राम, सामने वानर भालू सब सो रहे। आज चांदनी छिटकी हुई है, तो राम जी चांद की चांदनी में मां जानकी जी से मिलन की भाव में डूबे हुए। उसी वक्त राम देखते हैं कि किसी स्त्री की परछाई पीछे से आ। स्त्री की परछाई देख करके राम जी तुरंत खड़े हो गए, और खड़े होकर के मुड़े नहीं, देखा नहीं, हाथ जोड़ करके कहा, मां तुम कौन हो। वो स्त्री पीछे खड़ी खड़ी थबक थबक करके रोने लगी। जब रोने लगी तो रघुनाथ जी ने पूछा कि मां क्या हुआ, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। वो स्त्री रोते हुए कहती, राम मैं वही अभागिनी हूं जिसके पति का वध तुमने आज किया। मैं उसी अभागिनी रावण की पत्नी मंदोदरी। राम जी ने पूछा, मां इतनी रात को ये चांद की चांदनी में, रावण तो आज मर गए, तुम्हारे पति आज मर गए, तुम्हें तो घर होना चाहिए, और तुम इतनी रात को इतनी चांदनी में आकर कर क्या रही हो। मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई। क्या? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई कि वो वीर कौन है जिसने मेरे इतने बलशाली पति का वध कर दिया, इतने बड़े साम्राज्य को नष्ट कर दिया। मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है, उस वीर में ऐसा क्या है कि मेरे पति को मरना पड़ा, मेरा पति हार गया, ऐसा क्या है। राम जी ने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ जोड़कर पूछा, मां बताओ तुमने क्या देखा। मंदोदरी रोती हुई कहती, राम एक मेरा पति था जो दूसरी स्त्री को अपना बनाना चाहता था, अपनी पत्नी बनाना चाहता था। राम एक तुम हो, तुम स्त्री की छाया देख करके भी मां से संबोधित करते हो। और मैं समझ गई, मेरे समझ में आ गया कि राम तुम महान हो। इसलिए मेरे प्रियजनों, अपने बच्चों को आप चरित्रवान जरूर बनाओ। तो आपके जो प्रश्न थे ध्रुव राजावत जी, आपने पूछा कि राम क्यों जीते। हमारी नजर में भगवान तो राम है ही है, धर्म की तो विजय होती ही है, सत्य की तो विजय होती ही है, अधर्म बहुत दिनों तक टिकता नहीं। पर एक ये भी कारण था, राम जी की विजय हुई और रावण की मृत्यु हुई। दूसरी बात, आप अपने बच्चों को कुछ भी सिखाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ, फ्रांस, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, आप कहीं भी बच्चों को पढ़ाओ, पर फिजी के जितने भी लोग बैठे हैं, हम प्रार्थना करेंगे आप अपने बच्चों को कुछ संस्कार जरूर दो। अगर आप संस्कार नहीं दे पाएंगे ना, बहुत बड़ी भूल आपसे हो जाएगी। अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। पहला संस्कार हम आपको चाहेंगे, अपने बालक को 20 से 25 वर्ष तक, बेटा या बेटी को ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करें। ब्रह्मचर्य जो पढ़ने वाले बच्चे धारण करते हैं वो तेजवान होते हैं, मेधावी बुद्धि रहती है, याददाश्त तीक्ष्ण होती है। लगभग 25 वर्ष तक बेटा या बेटी के लिए ब्रह्मचर्य के लिए प्रेरित करें। दूसरा, अपने बेटा और बेटी को आप दूसरा उपाय ये करो। फिजी में आप रहते हो, कभी भी हम चाहते हैं, हम अपनी टीम से बात भी कर रहे थे और आप लोगों को भी हम प्रार्थना करें, हम चाहते हैं कि फिजी में आने वाले 500 वर्षों तक तुम्हारे सनातन धर्म का झंडा ऐसे ही लहराता है।
कोई मिटा ना पाए, कोई डिगा ना पाए। उसकी नींव तुम्हें आज ही रखनी पड़ेगी, कल नहीं रखनी पड़ेगी। आज ही तुमको जागना पड़ेगा, वरना बहुत पछताओगे। बुरा मत मानना। कल हमारे बच्चे हमको बता रहे थे वो माता जी यहाँ होगी भी, तो हम प्रार्थना करेंगे कि वो खड़ी ना हो, और हमको बहुत कष्ट हुआ कल सुन करके। रात को एक कोई बूढ़ी माता जी यहाँ आई थी और उन्होंने हमारे सेवादारों को बताया कि उनके 2 बेटे हो, दोनों मुसलमान बन गए। स्कूल में पढ़ने गए, दोनों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। और हाल ये है, वो मां रो रही थी, रोती हुई कह रही थी कि अब बच्चे प्रसाद नहीं लेते घर पर, मंदिरों की मूर्तियां फेंकने को कहते हैं, दिया नहीं जलाने देते। इसी फिजी की बात बता रहे मां को, दीपक नहीं जलाने देते, पूजा पाठ नहीं करने देते। विचार करना उस मां पर क्या गुजर रही है, जिसके युवान बच्चे साथ छोड़कर जा रहे हो, क्या बीत रही होगी उस मां पर। एक ही घर में रहते हुए बच्चे राम का विरोध कर रहे हैं, पूजा पाठ से दूर अपने पूर्वजों की फोटो फेंकने पर मजबूर है वो मां। फिजी वालों, हमारी प्रार्थना है, हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ये घटना घटे। ये कहानी केवल ये एक तो हमें मिल गई, ऐसी ना जाने कितनी कहानियां होंगी जिनकी बेटा और बेटी दूर हो गए, बेटियों ने धर्मांतरण कर लिया और दूसरे मजहब में चली गई। एक दिन ऐसा आएगा कि फिजी में भारतीय सनातनी हिंदू एक नहीं बचेगा। अगर आज नहीं जागे तो कल बहुत बुरा होगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम अपने बच्चों को पढ़वाओ भी, अंग्रेजी भी सिखवाओ, और अपने बच्चों को संस्कार देना मत भूलो। और आज की कथा को तुम नोट कर लेना, तुम्हारे काम आएगी। मात्र 11 बातें तुम्हें नोट करनी है, मात्र 11। और हो सके तो अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग रखो, या फिर टीवी पर आप बाद में ये 11 बातें सुन लेना। फिजी में रहने वाले लोग, हमारी ये 11 बातों का तुम शपथ लेकर के भर जाओ। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, इसी फिजी में 1000 वर्ष तक सनातन धर्म का पताका फहराता रहेगा। तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा कदापि अलग नहीं होगा। मात्र 11 बातें। पहली बात, अपने बच्चों को ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रेरित करो। बने या ना बने वो बात अलग, 20 वर्ष तक मात्र। दूसरा उपाय, अपने बच्चों को हर सप्ताह में एक दिन मंगलवार या शनिवार आसपास के मंदिर लेकर के जाओ। तुम पिकनिक के लिए ले जाते हो, आप उनको हॉलिडे के लिए ले जाते हो, हमारी प्रार्थना है, एक हाथ जोड़ करके प्रार्थना, अपने बच्चों को तुम एक दिन मंदिर ले जाओ। राम जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, यहां जैसे अंधेरी में, यहां जहां हम रहते हैं, यहां बगल में तीर्थ धाम है। आज हम दर्शन करने गए, महादेव का दर्शन हुआ, दुर्गा मां का दर्शन हुआ, राम दरबार का दर्शन हुआ, खूब आनंद आया। जाकर के बच्चों को एक दिन ले जाओ और आदत डालो। तीसरा नियम, रोज शाम को 5 मिनट, जैसे भोजन का नियम है तुम्हारा, जैसे तुम्हारा सोने का नियम है, जैसे तुम्हारा नहाने का नियम है, 5 मिनट फिजी में रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया या विदेशों में कहीं पर भी रहने वाले हिंदू हैं, 5 मिनट बेटा बेटी के साथ बैठकर रामचरितमानस का पाठ करवाओ। मात्र 5 मिनट पढ़वाओ, खुद भी बैठो। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगर बचाना है बच्चों को तो। अगर तुम इस मां की तरह नहीं रोना है तो, बच्चों को अगर तुम्हें बर्बाद नहीं करना है तो। इसलिए तीसरा नियम, रोज 5 मिनट रामायण का पाठ करवाओ। कभी कभी छूट जाए बात अलग है, यात्रा में है बात अलग है, बच्चों के एग्जाम नजदीक आ गए बात अलग है। चौथा नियम, रोज बच्चों को प्रणाम कराना सिखाओ। माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें और गुरु के चित्र को प्रणाम करें। आज के तुम्हारे फिजी के बच्चे, ये विदेश में रहने वाले बच्चे हेलो हाय के चक्कर में ज्यादा पड़े, दिमाग खराब कर दिया है अंग्रेजी ने। ये हेलो हाय बहुत भयंकर है आजकल। तो पहले तो पिताजी कहते थे, पापा जी कहते थे, आजकल तो हाय डैड, अब वो और गजब, बाय मॉम, बाय है, कहते भाई। इसलिए प्रार्थना है हमारी,
आप अपने बच्चे को, ये चौथा नियम आपको बहुत बहुत सरल नियम है, कोई इसमें ऐसा नहीं कि आपके 4-5 घंटे लगने, 1 घंटे का काम रोज का है। चौथा नियम, सुबह से जैसे ही बच्चे सोकर उठे तो पहला काम चाय नहीं, पहला काम बिस्कुट नहीं, पहला काम मोबाइल नहीं। जैसे ही बच्चे उठे सबसे पहले उनको बोलो। आप कम से कम 2 महीना ट्राई करो, फिर आदत पड़ जाएगी और 2 महीने बाद तुम्हारे बच्चे खुद प्रणाम करेंगे। अपने बेटा और बेटी को प्रणाम करवाना सिखाओ। प्रणाम में बड़ी ताकत, वो झुकेंगे, झुकेंगे तो विनम्र बनेंगे, विनम्र बनेंगे तो शास्त्र कहता आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारि तस्य वर्धन्ते।